ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 16वें अध्याय का बाकी हिस्सा जो आधा कल पड़ा था आज पढ़ रहे हैं। हे राजन, जिस समय नंद व यशोदा सोच करते मनहरण प्यारे को ढूंढते चले जाते थे, उसी समय उन दोनों ग्वाल बालों ने रोते हुए आकर कहा कि हे यशोदा माता, नंदलाल जी गेंद खेलते हुए कदम के वृक्ष पर चढ़ गए थे, सो वहाँ काली दाह में कूद कर डूब गए। यह वचन सुनते ही नंद और यशोदा व्याकुल होकर गिर पड़े। यशोदा ने नंद जी से कहा कि मेरे प्राण प्यारे ने जो रात को स्वप्न देखा था वह बात सत्य हुई। जब वृंदावन में यह समाचार पहुंचा तब रोहिणी और वृषभानु आदि सब सिर व छाती पीटते हुए नंद और यशोदा के साथ दौड़े हुए यमुना के किनारे पहुंचे। वहां मोहिनी मूर्ति को न देखकर बालकों से उनका हाल पूछा। उन्होंने वह जगह बतला दी जहाँ केशव मूर्ति कूदे थे। जब नंद और यशोदा व्याकुल होकर यमुना जल में कूदने दौड़े सो गोपियों ने उनको थाम लिया। दोहा सुखदानी देखे बिना बिलखानी अति माए, रानी अरनारी परे पानी में अकुलाए। लोट अति व्याकुल धरणी जात गिरण जल धाए, कहत श्याम तुम दियो दुख मोको समय बुढ़ाए। हे राजन, यशोदा रोते रोते व्याकुल होकर बोरों के समान कहती थी कि हे बेटा, तुमने कहाँ विलंब लगाई? तुम्हारे खाने के वास्ते माखन और रोटी रखी है, जल्दी आकर भोजन करो। चौपाई। बैठी आनी संग दोऊ भैया, तुम जेवो मैं लेऊं बलैया। हे मोहन प्यारे, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी और किसे माखन रोटी खिलाकर अपना कलेजा ठंडा करूंगी। हे लालन, जब तू अपनी सावली सूरती मोहनी मूर्ति दिखलाकर मुझे मीठी मीठी तोतली बातें सुनाता था, तब मैं तीनों लोगों का सुख उसके बराबर नहीं समझती थी। अब मैं वह स्वरूप कहाँ देखूंगी? जब जब हम लोगों का दुख पड़ता था तब तक तुम्हारी रक्षा करते थे। अब हम लोग तुम्हारे विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं, क्यों नहीं आकर इससे बाहर निकालते? ऐसी ऐसी अनेक बातें कहकर यशोदा विलाप करती थी। चौपाई। शोक सिंधु बूढ़ी नंदरानी, तन की सुधि बुद्धि सबे भुलानी। व्रज युवतिन सुनी महिर के वचन प्रेम अधीर, अकुलानी रोवत सबे भय कठिन उपीर। हे राजन, इसी तरह सब स्त्री पुरुष बालक व वृद्ध वृंदावनवासी अपना अपना घर छोड़कर काली धाह के किनारे खड़े रोते थे और किसी को तन की सुधि नहीं थी। चौपाई। ब्रजवासी सब उठे पुकारी, जल भीतर क्या करत मुरारी। माता पिता अति ही दुख पावे, रोए रोए सब कृष्ण बुलावे। और सब ब्रजबाला अपना सिर व छाती पीट कर कहती थी कि हे मनहरण प्यारे, तुम हम लोगों को इस दुख में छोड़कर आप जल विहार करने चले गए। तुम्हारे बिना सारा व्रत सूना हो गया। अब हमारा दही और माखन कौन चुरा कर खाएगा? हम सब गोपियाँ किसका उल्हाना देने यशोदा के पास जावेंगी? तुम्हारे विरह में हम लोग मरी जाती हैं। जल्दी बाहर निकलकर हमारे प्राण बचाओ। जल के भीतर बैठे क्या करते हो? नंद जी विलाप करके कहते थे कि हे बेटा, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? तेरे बिना मुझको जगत अंधियारा मालूम होता है। मैं किस तरह जीऊँगा? इसी दुख के मारे गोकुल छोड़कर वृंदावन में आप बसे थे, सो यहाँ भी तुम्हारे प्राण पर धात लगा। हे प्राण प्यारे, जिस तरह तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर हमको सुख दिया था, उसी तरह आज भी मेरे बुढ़ापे की लज्जा रखकर जल्दी अपनी मोहनी मूर्ति दिखलाओ, नहीं तो अब मैं मर जाऊंगा। लोग उठे सब रोए दीन वचन सुनी नंद के, कहत विकल सब कोय हरी, तुम व्रत सुनो कियो। जब यशोदा रोते रोते अचेत हो गई तब बलराम जी ने उस पर जल का छींटा डाला। जब उसे कुछ होश हुआ तब उसने बलराम जी को देखते ही रोकर कहा, हे बेटा कन्हैया, तेरे बिना एक साहित अकेला नहीं रहता था, तूने उसको कहाँ छोड़ दिया? जल्दी मेरे प्राण प्यारे को बुला लाओ, वह बहुत भूखा है, अभी तक उसने कुछ नहीं खाया। जब यह बात कहकर यशोदा कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी तब बलराम जी ने उसे धैर्य देकर इस तरह समझाया कि हे माता, तुम क्यों इतना सोच करती हो? मोहन प्यारे तुम लोगों को उदास देखकर कमल के फूल लाने के लिए काली कुंड में गए हैं। वे अविनाशी पुरुष त्रिलोकीनाथ हैं, उनको यमुना जल में डूबने या काली नाग के काटने का कुछ डर नहीं है। तुम देख चुकी हो कि पुतना को उन्होंने क्षण भर में मार डाला था। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ कि कोई ऐसा जीव तीनों लोकों में नहीं है जो उनको दुख दे सके। दोहा। मोही दोहाई नंद की, अभी आवत श्याम, नागनाथ ले आवही, तब कहियो बलराम। जब बलभद्र जी के समझाने से कुछ धैर्य हुआ तब यशोदा ने बलराम जी का हाथ पकड़ लिया
और उनका अपने पास बैठाकर बलाई लेने लगी। सब ब्रजवासी यमुना जी की ओर टकटकी लगाए थे कि देखे मोहन प्यारे कब यमुना जल से बाहर निकलते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उस दिन जैसा सोच नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों को हुआ उसका हाल कहाँ तक वर्णन करें। अब नंदलाल जी का हाल सुनो। जब वे अपना नटवर रूप साजे हुए काली दहा में पहुँचे, तब नागिन मोनी मूर्ति की सुंदरता देखते ही उस पर मोहित होकर कहने लगी कि तुम ऐसे रूपवान बालक व कोमल तन किस वास्ते यहाँ आए हो? जल्दी भाग जाओ, अभी काली नाग सोया है, नहीं तो उसके जागते तुम्हारा अंग विष से जल जाएगा। केशव मूर्ति यह वचन सुनकर नाग पत्नी से बोले कि तू अपने पति को जल्दी जगा दे, हमको राजा कंस ने भेजकर कमल के करोड़ों फूल काली कुंड में से मांगे हैं। तब नागिन बोले कि तुम काली नाग से क्या बात करोगे? उसके एक फुफकार से तुम्हारा शरीर जल जाएगा। मुझे तेरा सुंदर रूप देखकर दया आती है। राजा कंस मर जावे जिसने तेरी ऐसी मोनी मूर्ति को यहाँ भेजा, और तू मरने के वास्ते अपनी खुशी से यहाँ आया। बालक जानकर तुझे कहती हूँ कि तेरे मरने से तेरे माता पिता बड़ा दुख पावेंगे। तू बेचारा लड़का अपने प्राण लेकर यहाँ से चला जा। यह सुनते ही मनहरण प्यारे बोले, दोहा, अरे बावरी सर्प सो कहा डरावती मोही, जैसो मैं बालक प्रकट वही दिखावो तो ही। क्यों नहीं देत जगाए देखो मैं या के बल ही, या पर कमल दाए ले जहो यही नाथी ब्रज। हे नागिन, सोए हुए को मारना धर्म है, इसलिए तुझसे जगाने के वास्ते कहता हूँ। यह सुनकर नागपत्नी बोली कि छोटे मुख बड़ी बात तुझे कहना उचित नहीं है। यह काली नाग गरुड़ जी से लड़ा था जिससे तुम नाचने के वास्ते आए हो। मुझे मालूम होता कि तेरी मृत्यु तुझे यहाँ ले आई है, जो तू मेरा कहना नहीं मानता। तुझे काली नाग से लड़ने की समर्थ्या हो तो अपने आप जगा ले। यह बात सुनते वृंदावन विहारी ने उसको झिड़क कर जैसे अपने पांव से काली नाग की पूंछ दबाई, वैसे वह गरुड़ जी के डर से चौंक कर उठ खड़ा हुआ। जब उसने देखा कि मेरे सामने एक बालक खड़ा है, तब आश्चर्य से आकर कहा कि मेरे विष की गर्मी अक्षयवट नहीं सह सकता, और कोसों तक के पशु आदि उस गर्मी में भस्म हो जाते हैं। यह कौन ऐसा बालक है जिसने यहाँ तक जीते पूछकर मुझे नींद से जगाया? ऐसा विचार कर काली नाग क्रोध से पूछ पटकता हुआ केशव मूर्ति की ओर दौड़ा और अपने 100 फण से उनको काटने लगा। हे राजन, उस विष की गर्मी से यमुना जल अधन के समान खोलता था, पर वैकुंठनाथ को कुछ विष नहीं व्यापता था। जब उस नागिन ने कहा कि यह बालक बड़ा शूरवीर है, कोई मंत्र जानता है, इसलिए इसको विष प्रवेश नहीं करता। जब काली नाग ने देखा कि तेरे काटने से बालक नहीं मरता, तो उसने मोहन प्यारे को अपने शरीर में लपेटकर कस लिया। उस समय नागिन ने पछताकर मन में विचारा कि ऐसा सुंदर बालक अपनी खुशी से काल के वश यहाँ आया, अब इसका बचना कठिन मालूम होता है। काली नाग ने अभिमान से केशव मूर्ति से कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं सर्पों का राजा हूँ। अब यहाँ से जीते बचकर जाओगे तो देखूंगा। गर्व पर हरि भगवान ने यह वचन सुनते ही अपना शरीर ऐसा बढ़ाया कि काली के सब अंग टूटने लगे। जब उसने बड़ा दुखी होकर मोहनी मूर्ति को छोड़ दिया और अलग जाकर खड़ा हो गया, तब मुरली मनोहर ने तुरंत उसके फण पाव के नीचे दबाकर उसकी नाक छेद डाली और उसमें डोरी नाद कर उसके सिर पर चढ़ गए। दोहा, माखन प्रभु फण गहिलियो दियो वयाल फुफकार, चरण कमल माथे धरे निरखत हरि मुरार। जब वृंदावन विहारी तीनों लोका का बोझ अपने शरीर में लेकर काली नाग के मस्तक पर बंसी बजाते हुए कूद कूद कर नाचने लगे, तब उसमें देवता, गंधर्व, अप्सरा और किन्नर आदि अपने अपने विमानों पर बैठकर यह आनंद रूपी नाच देखने लगे। गंधर्वों ने अनेक तरह के बाजे बजाकर वैकुंठनाथ का गुणानुवाद ताल व स्वर के साथ गाना और अप्सराओं ने नाचना आरंभ किया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। अभी भी बहुत लंबा है, बाकी का कल पढ़ेंगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर